देखो तुम 12वीं एग्जामिनेशन देने के बाद मतलब 12वीं पास करने के बाद 80,000 रुपए महीने का कमा सकते हो। मजाक। देखो तुम 12वीं एग्जामिनेशन देने के बाद मतलब 12वीं पास करने के बाद 80,000 रुपए महीने का कमा सकते हो। मजाक नहीं कर रहा हूं। और 80,000 रुपए महीने का ये भी एक सरकारी नौकरी से। और ऐसे एक दो नहीं, कई सारी ऐसी नौकरियां हैं जैसे जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, जहां पर 20,000 बेसिक पे से लेकर 63,000 बेसिक पे तक पैसा मिलता है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है जो एएसआई हो गए, जो एक्चुअली पुलिस विभाग में काम करते हैं, वहां 30,000 से लेकर 92,000 तक बेसिक पे मिलता है। उसके बाद हेड कांस्टेबल, जूनियर स्टेनोग्राफर, और इन सब में ये तो बेसिक पे लिखा है। अगर इन हैंड सैलरी देखोगे तो आराम से यहाँ पर मतलब मुश्किल आराम से 45-50 हजार रुपया, 40-45 हजार रुपया आ जाता है। यहाँ पर आपको 25 हजार रुपया आ जाता है। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे पैसा बढ़ता जाएगा। तो मुद्दे की बात यह है कि 12वीं के बाद बच्चों के लिए मुमकिन तो है कि वो अच्छा खासा पैसा कमा ले, और वो भी सरकारी नौकरी से। अब ये चीज मैंने इसलिए इस पे वीडियो बना रहा हूं कि बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं कंटिन्यूअसली, टाइम टू टाइम आते रहते हैं कि सर पैसे की बहुत जरूरत है, पैसा जल्दी कमाना है, परिवार की आर्थिक तंगी है, बेस्ट जॉब्स फॉर 12th PCM आफ्टर बेस्ट सैलरी क्या होगी। तो बच्चों को ना ऐसे ऐसे मतलब चीजें जाननी है, क्योंकि उनकी जो स्थिति है कई जगहों पर आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और सही मायने में बताऊं तो जब तुम सर्वे देखोगे तो हर जगह फाइनेंशियल इशू एक बहुत बड़ा रीजन आता है जिसकी वजह से लोगों की पढ़ाइयां रुक जाती हैं। भारत में 14% महिलाएं और 15% पुरुष नेवर एनरोल्ड इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। इनफैक्ट फिर यह भी देखा गया कि 24% मेल और 18% वुमेन साइटेड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एज द रीजन फॉर ड्रॉपिंग आउट। मतलब पहले तो अच्छा खासा परसेंटेज जाता ही नहीं है स्कूल कॉलेज, और जो जाते भी हैं, चले भी जाते हैं, उसमें से भी ठीक ठाक परसेंटेज ड्रॉप आउट हो जाता है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। तो पैसा एक बहुत बड़ा मसला होता है जिसकी वजह से लोग या बच्चे बहुत कम उम्र से कमाना चाहते हैं। और इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, गलत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई पैसे ही नहीं होंगे तो पढ़ाई आगे होगी कैसे। ठीक है, तो इसीलिए आज मैं आपके लिए सेशन लेकर आया हूं कि 12वीं एग्जामिनेशन के बाद ही अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो क्या मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो कौन कौन से जॉब्स हैं, कैसे उसको भरा जाता है, उसमें क्या उपाय है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे बेहतरीन कंटेंट और भी मिलेंगे खूब सारे, जो आपको आपके जीवन में अच्छा दिशा दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आपको आगे रास्ते में क्या, मतलब जीवन में क्या करना है, कौन से रास्ते लेने हैं। तो ऐसा बढ़िया बढ़िया सेशन आपको यहाँ मिलता रहेगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मैंने टोटल 7 गवर्नमेंट जॉब लेकर आया हूं। 7वें नंबर पे है RRB NTPC, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जॉब होती है नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। ठीक है, अब नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए तो यहां पर 2 टाइप के कैंडिडेट्स अलाउड होते हैं। एक वो जो 12वीं पास है जिसको लेवल 2 और लेवल 3 का जॉब मिलता है, या फिर एक ऐसा बच्चा जो ग्रेजुएशन पास है तो ग्रेजुएट डिग्री वाले बच्चे को लेवल 4 मिलता है। ठीक है, अब अंडर ग्रेजुएट पोस्ट की तो मैं अभी इसमें सिर्फ 12वीं पास की बात करूंगा। तो लेवल 2 लेवल 3 इसके जरिए आपको कमर्शियल कम टिकट क्लर्क रोल मिल सकता है, जो ट्रेन में TTE होते हैं, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, टिकट क्लर्क, टिकट बनाने वाले, वो सारे लोग। अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क। ठीक है, अब 18 से 33 साल की उम्र का इसमें लिमिट है। पास इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक बात। अब जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल इन 7th सेंट्रल पे कमीशन, लेवल 2 पे ये सारे नौकरी आते हैं। लेवल 2 ये सब लेवल 3 पे आ रहा है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ठीक है, अब इन सारे जगहों पर इन हैंड सैलरी अप्रोक्सीमेट 30,000 रुपए के आसपास रहती है, 28 से 30,000 रुपए। जो आखिरी वाला है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें रफली 40,000 से 45,000 रुपए इन हैंड सैलरी रहती है। ये लमसम बता रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं तो इन जगहों पर सिलेक्शन का प्रोसेस से सुनिएगा। अब इसके आगे तो इसमें जो CBT 1 रहता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, जनरल अवेयरनेस के 40 सवाल आते हैं और 40 नंबर के होते हैं, मतलब 1 नंबर का 1 सवाल। मैथमेटिक्स के 30 सवाल, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के 30 सवाल, टोटल मिलकर 100 सवाल बनते हैं, 100 नंबर के होते हैं और 90 मिनट का पेपर होता है। ठीक है, 1.5 घंटा। ठीक, तो 90 मिनट में 100 सवाल मतलब आसान ही आएंगे, नहीं तो 1 मिनट से कम का एवरेज मिला है तो उतना बन नहीं पाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2, इसमें भी जनरल अवेयरनेस 50, मैथमेटिक्स 35, रीजनिंग और इंटेलिजेंस 35, कुल मिलाकर 120 सवाल, 120 मार्क्स, 90 मिनट। तो ये वाला जो पार्ट 2 है, या पार्ट 2 में और तेज आपको सवाल बनाने होंगे क्योंकि इसमें समय और कम है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नोट, इन बोथ CBT 1 एंड CBT 2, 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड फॉर आपको ईच क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। तो नेगेटिव मार्किंग है, सारे सवाल 1 नंबर के दिखे उसमें, और 1 नंबर मतलब नेगेटिव मार्किंग -1/3, याद रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट डेट्स ये है, इनका ओपनिंग जो होता है एप्लीकेशन फॉर्म का जनरली लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर के आसपास देते हैं। क्लोजिंग डेट जो होता है वो लास्ट वीक ऑफ नवंबर, मतलब 1 महीना समय दिया जाता है। RRB NTPC वैकेंसी फॉर अंडर ग्रेजुएट 12th पास पोस्ट फॉर द ईयर 2026 हैज नॉट बीन रिलीज्ड येट। तो वो आएगा, आपको उसके लिए ये चेक करते रहना पड़ेगा कि कब उसका पोजीशन आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज SSC। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। SSC में स्टेनोग्राफर ग्रेड C और ग्रेड D का पोस्ट निकलता है। ठीक, अब
एक दिस एग्जाम इज कंडक्टेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, नॉन गैजेटेड एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, ग्रुप सी, पोजीशंस इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर कोई भी भारतीय सिटीजन 12वीं पास और एसएससी ग्रेड सी में कैंडिडेट मस्ट बी एज 18 से 30 होना चाहिए और ग्रेड डी के लिए 18 से 27 होना चाहिए। ठीक है, आप ध्यान से देखो, अप्रॉक्स सैलरी इन हैंड ग्रेड सी वाले का 51,000 है और ग्रेड डी वाले का 36,000 है। तो 50,000 रुपए की स्टार्टिंग इनिशियल सैलरी मिल सकती है एसएससी के ग्रेड सी वाले स्टेनोग्राफर पोजीशन के लिए। ठीक है, नाउ अब इसमें भी सीबीटी, इसमें क्या एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम पैटर्न जनरल अवेयरनेस 50, रीजनिंग 50 और इंग्लिश लैंग्वेज 100, कुल मिलाकर 200 सवाल, 200 नंबर, 2 घंटा, मतलब 120 मिनट में। 120 मिनट में 200 सवाल, मतलब सवाल काफी आसान होंगे। और उसके बाद कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन क्वालिफाइंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द कमीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द कमीशन विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में जो स्किल के लिए काम हो रहा है, जैसे स्टेनोग्राफर है तो टाइपिंग टेस्ट होगा, तो टाइपिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट में 100 वर्ड्स पर मिनट आप लिख पा रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश हिंदी एट 100 वर्ड्स पर मिनट एंड 80 वर्ड्स पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। तो 100 वर्ड्स पर मिनट या 80 वर्ड्स पर मिनट का आपका स्पीड होना चाहिए। क्लियर। और लैंग्वेज स्किल टेस्ट इंग्लिश हिंदी 50 और 65 मिनट का। क्लियर। अब स्टेनोग्राफर ग्रेड सी का और ग्रेड डी का जो एग्जाम डेट निकलता है फॉर्म, वो अक्सर अप्रैल में निकलता है। ऑनलाइन स्टार्टिंग होता है आपका मई से, क्लोजिंग डेट होता है आपका मई में ही, तो 1 महीने का समय मिलता है और एग्जामिनेशन का मंथ अगस्त से सितंबर के आसपास रहता है। एप्लीकेशन फीस 100 रुपए रहते हैं, SC ST फीमेल के लिए कोई पैसा नहीं। नाउ एसएससी में ही सिलेक्शन पोस्ट फेज 14, ठीक है, तो फेज 14 के बाद जो सिलेक्शन पोस्ट आए हैं वो कौन कौन से हैं, तो मैट्रिकुलेशन एंड हायर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएट लेवल के लिए निकलता है। हायर सेकेंडरी 12 पास पोस्ट लाइक डेटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, ठीक है, ये सारे पोस्ट निकलते हैं। अब यहां पर देखो, इंडियन सिटीजन अलाउड है, 12वीं पास अलाउड है, एज लिमिट 18 से 30 साल है। मूविंग फॉरवर्ड, पोस्ट नेम का है एसएससी फेज 14, अमाउंट 5200 से 34,800 बेसिक पे है। तो बेसिक पे अगर इतना है तो आप मान के चलिए कि रफली 20,000 से 25,000 रुपए के आसपास इन हैंड आता है स्टार्टिंग सैलरी। आगे तो बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है। क्लियर। नाउ यहां पर टीयर 1 एग्जामिनेशन मार्क्स, तो टीयर 1 एग्जामिनेशन में जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जैसे बेसिक अर्थमेटिक स्किल और इंग्लिश लैंग्वेज, इन सब में 25-25 सवाल, सब 50-50 नंबर के, तो 2 नंबर का एक सवाल होता है और आधा नंबर काटा जाता है इनकरेक्ट के लिए, नेगेटिव मार्किंग के लिए। ठीक है, तो ये 60 मिनट्स का पूरा टेस्ट होता है, मतलब आपको टोटल 100 सवाल बनाने हैं 60 मिनट में, तो टेस्ट आसान है। अब सिलेक्शन प्रोसेस इन फेज 14 नोटिफिकेशन मार्च में आता है, एप्लीकेशन शुरू होता है मार्च में ही और अप्रैल तक चलता है, 1 महीने का समय, और मई से जुलाई के बीच में कभी भी इसका एग्जाम होता है। फीस जो है 100 रुपए है, बाकी के लिए